करीब 12 साल पहले पानीपत के पास हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्वामी असीमानंद सहित मामले के 4 आरोपी लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और कमल चौहान को बरी कर दिया। स्वामी असीमानंद ने इसे सच्चाई की जीत बताई है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट एक आतंकवादी घटना थी जो तत्कालीन यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता थी। इस विफलता को छिपाने के लिए यूपीए सरकार ने पूरी भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का एक षड्यंत्र रचा। इस दौरान तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में यह कह दिया था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है। 2 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ और केंद्र एजेंसीज ने इस घटना में स्वामी असीमानंद समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी कोशिश की गई कि हिंदुओं को कैसे आतंकवाद से जोड़ा जाए। इस घटना के बाद कांग्रेस की लीडरशिप जैसे तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम, यूपीए 2 में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने देश में हिंदू आतंकवाद की एक झूठी थ्योरी को चलाने का प्रयास किया। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट ट्रेन भारत पाकिस्तान के बीच हफ्ते में 2 दिन चलती। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। हादसे में 68 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए थे। धमाके में जान गंवाने वालों में भारत और पाकिस्तान के नागरिक थे। इस मामले में 19 फरवरी 2007 को एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद आतंकवादी घटनाओं से निपटने की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने इस केस में जांच शुरू कर दी। सबसे पहले इन ब्लास्ट का जिम्मेदार हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस ने अभिनव भारत नाम के एक हिंदू संगठन को माना था। इसके बाद एनआईए ने 26 जून 2011 यानी धमाकों के 4 साल बाद अपनी चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट किसी भी केस में सबसे अहम होती है क्योंकि चार्जशीट ही पूरी जांच की बुनियाद होती है, एक बेस होती है जिसके आधार पर जांच एजेंसी कोर्ट में आरोपी को अपराधी साबित करती है। आखिर में 8 साल बाद सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद तमाम नेताओं ने ट्वीट करके देश को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसा संदेश देने की कोशिश की जैसे कि यह फैसला गलत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके जस्टिस सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि समझौता ब्लास्ट हुआ लोगों की जानें गई, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये ब्लास्ट किसने किया। वहीं राणा अयूब नाम की एक पत्रकार ने ट्वीट करके ये कहा कि राइट विंग आतंकवाद को एक बार फिर से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में हिंदू धर्म को आतंकवादी धर्म बताने की कोशिश की, लेकिन इस केस में कई ऐसे सवाल थे जिसके बाद कोई भी ये समझ जाएगा कि ये सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक साजिश थी। सबसे पहला सवाल, चार्जशीट यूपीए के समय दाखिल हुई थी और जांच भी तभी शुरू हो गई थी और इस पूरे केस के दौरान सरकार बदलने के बाद भी एनआईए ने अपनी दलीलें नहीं बदली थी। साथ ही इस मामले में कुल मिला के 224 लोगों ने गवाही दी थी। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष यानी असीमानंद के पक्ष में एक भी गवाह नहीं था। उसके बाद भी असीमानंद समेत 4 आरोपियों को एनआईए दोषी क्यों नहीं साबित कर सकी? इसका जवाब है कि इन ब्लास्ट से हिंदू संगठन या हिंदू धर्म का कोई भी लिंक साबित नहीं हो सका। दूसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि 2009 में यूनाइटेड नेशन ने 1267 कमेटी में यह बात साफ साफ लिखा है कि लश्कर-ए-तैयबा की चीफ कोऑर्डिनेटर आरिफ कस्मानी ने समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करवाया था। आप सोच रहे होंगे कि ब्लास्ट भारत में हुआ तो कस्मानी के बारे में यह जानकारी यूनाइटेड नेशन ने कैसे दी? तो आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2007 में पाकिस्तान और अमेरिका को कस्मानी की समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट के सबूत खुद दिए थे। वहीं जनवरी 2010 में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हायर किए थे ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए। अमेरिका में हुई एक निजी जांच में भी पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ सबूत मिले थे। इसी जांच में मुंबई धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकवादी डेविड कोलेमैन हेडली की पत्नी फैजा औतुल्ला ने 2008 में यह माना था कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में हेडली का रोल था। स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी, जो कि एक आतंकवादी संगठन है जिसके लीडर सफदर नागोरी ने नार्को टेस्ट में यह कबूला था कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को इस ब्लास्ट के लिए बहुत मदद की थी। सिमी के और लोगों के नार्को टेस्ट में भी ये बात साफ हो गई थी कि ये ब्लास्ट में सिमी के एहतेशाम सिद्दीकी और नासिर सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। अब सवाल यह है कि इतनी जरूरी जानकारियां जब प्रेस में और जांच एजेंसीज के पास उपलब्ध थी तो एनआईए असीमानंद और अन्य 4 लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई थी? एनआईए ने आखिर किसके कहने पर सिमी और पाकिस्तान एंगल की जांच नहीं की? आखिर कौन पाकिस्तान की मदद करना चाहता था? सीनियर कोलुमिनिस्ट गुरुमूर्ति के अनुसार शिंदे हिंदुओं को इस घटना का जिम्मेदार मानते रहे।
तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और वॉशिंगटन पोस्ट अखबार लश्कर-ए-तैयबा और कस्मानी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे थे? सच्चाई तो ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो मुसलमानों के वोट लेना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी की मदद से बीजेपी को राजनीति में पीछे करना चाहती थी। इस षड्यंत्र से देश को शर्मसार तब होना पड़ा जब जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद को परिभाषित किया और जिसके जवाब में लश्कर-ए-तैयबा के हेड हाफिज सईद ने आरएसएस और बीजेपी पर बैन की बात की। बात यही नहीं रुकी, इसके आगे हाफिज सईद ने मांग की कि भारत को एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के गृह मंत्री ने खुद हिंदुओं को आतंकवादी बताया है। भारत जैसे शांति प्रिय देश को एक आतंकवादी की ऐसी बातें सुननी पड़ी सिर्फ हमारे गृह मंत्री शिंदे की वजह से। हालांकि शिंदे पहले ऐसे कांग्रेस नेता नहीं थे जिसने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। इससे पहले चिदंबरम भी राज्य के डीजीपी को कह चुके थे कि आप सैफरन यानी भगवा टेरर से निपटने की वार्निंग तक दे चुके थे। विकिलीक्स के अनुसार राहुल गांधी ने तो अमेरिकी एम्बेसडर से यहां तक कह दिया था कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा से इतना खतरा नहीं है जितना कि हिंदुओं से है। इसके बाद कांग्रेस ने कभी भगवा आतंकवाद कह के, कभी संघी आतंकवाद कह के, तो कभी हिंदू आतंकवाद कह के हिंदुओं को बदनाम करती रही। आतंकवाद का जब धर्म नहीं होता तो हिंदू आतंकवाद को कांग्रेस पार्टी ने क्यों परिभाषित किया? कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए था कि भगवा और हिंदू से हमारे देश भारत का इतिहास, संस्कृति और खुद भारत जुड़ा हुआ है। सिर्फ राजनीति की वजह से पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करके कांग्रेस न तो 2014 चुनाव जीत पाई और न ही हिंदू आतंकवाद को साबित कर सकी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।